बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। अब बाजार पर क्या रणनीति अपनाएं, इस पर खास बातचीत में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के महीर वोरा ने कहा कि बाजार में चुनिंदा सेक्टर में अब भी मौका है। ख्याल से एक इवेंट की वेट कर रही थी जो फेडरल रिजर्व का जो एटीट्यूड था या तो एक्शन था। तो अच्छी बात यह है कि फेडरल रिजर्व ने काफी अग्रेसिवली रेट कट करे हैं। और उसकी वजह से अभी उम्मीद यह है कि जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो अब इतनी नहीं दिखेगी और इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, खास करके इंडिया की जो करेंसी इतनी स्टेबल है, वहां पे फंड फ्लोज आएंगे। लिक्विडिटी के जो इश्यूज थे ग्लोबली वो भी कम होंगे। जो टाइटनेस थी वो बेसिकली फेडरल रिजर्व ने कम करी है। तो एक रिस्क एसेट्स के लिए एक अच्छा माहौल बना है। और जब रिस्क एसेट्स का चेज होता है, रिस्क ऑन जैसा सेंटिमेंट बनता है, तो टिपिकली जो हाईएस्ट ग्रोथ सेगमेंट्स होते हैं वहां पे फंड फ्लो होता है। तो इंडिया हमने देखा है कि इंडिया विल बी द लार्जेस्ट और विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो फंड फ्लोज फॉरेन के हैं वो इंडिया की ओर आएंगे। डोमेस्टिक लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो हम देख ही रहे हैं कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एनपीएस, ईपीएफ की जो लिक्विडिटी है वो तो स्टॉक्स में आ ही रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा है कि जो फॉरेन फ्लोज है वो भी आएंगे। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है तो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ भी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। वैल्यूएशंस अगर एक एक बार छोड़ दे, देर आर सम पॉकेट जहां पे वैल्यूएशन ज्यादा है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि जो लार्ज कैप इंडेक्स है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके वैल्यूएशंस अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी इतने बुरे नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। तो ये इक्वेशन देख के मुझे लग रहा है कि एक गोल्डीलॉक्स जैसा सिचुएशन बन रहा है जहां पे वर्ल्ड स्लो डाउन हो रही है, इंडिया ठीक कर रहा है, लिक्विडिटी का माहौल ठीक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं। तो ये एक शेयर्स के लिए अच्छी सिचुएशन है। मिहिर जी, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। आपने कहा कि लिक्विडिटी का फोर्स बाजार में बना रहेगा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि यूएस फेड ने जो रेट कट किया है, क्या ये भी लिक्विडिटी को थोड़ा पुश करेगी? और अगर हाँ, तो ये जो लिक्विडिटी एडिशनल आएगी बाजार में, वो कौन से सेगमेंट्स में आएगी? अगर आप ये बता दें तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी कौन से सेक्टर यहाँ से चलने वाले हैं। देखिए, जैसे हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी से, ग्लोबल इकोनॉमी से ज्यादा परफॉर्म करेगी। विच मींस यूएस स्लो डाउन हो रहा है, चाइना स्लो डाउन हो रहा है, और इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है। इंडिया इसलिए अलग है बाकी कंट्रीज से, खास करके चाइना है, जापान है, कोरिया है, उससे अलग है क्योंकि ये सारी कंट्रीज का एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है और दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स फॉर ग्रोथ। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव चलता है तो हम एक्सपोर्ट्स पे कम डिपेंडेंट है। इसलिए जो डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं, डोमेस्टिक जो हमारी इकोनॉमी है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो उसपे हम कहेंगे कि जो लोकल कंजम्पशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से जो सारे इनवर्ड लुकिंग सेगमेंट्स हैं, उसमें हमें ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहे हैं और दोज आर अवर फेवरेट स्टॉक्स। लिक्विडिटी का तो ऐसा है कि इट्स मोर अबाउट कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाए तो अच्छी बात है, और नेगेटिव अगर जीरो भी हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि लोकल लिक्विडिटी तो वैसे भी काफी स्ट्रांग है। फिर सर, एक और चीज़ आपसे समझनी हो, और आई थिंक बहुत सारे हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी ये होगा। मान लीजिए इस लेवल पर अगर किसी को अपनी रणनीति बनानी हो, क्योंकि बाजार इतना चल गया है, कौन से सेगमेंट्स ऐसे लगते हैं कि आपको कि ओवर वैल्यूड हो गए, यानी कि महंगे हो गए हैं, अब वहां पर हाथ नहीं डालना चाहिए या फिर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए? और कहां पर अभी भी गुंजाइश है जहां पर फ्रेश मनी डिप्लॉय की जा सकती है? श्योर। तो वैसे मैं इंडेक्स लेवल पे कमेंट करना पसंद ज्यादा नहीं करता हूं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम अगर इंडेक्स लेवल पे देख लें तो एक लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं, उसके बाद 150 मिड कैप स्टॉक्स हैं, और उसके बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स शुरू होते हैं जो कि लंबी टेल है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं कहूंगा कि जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं लार्ज कैप में, उसमें वैल्यूएशन अभी इतने महंगे नहीं हुए हैं। दे आर स्टिल रीजनेबल कंसिडरिंग द ग्रोथ। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो 250 के बाद के जो स्टॉक्स है उसका जो इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें भी वैल्यूएशंस बहुत सिमिलर है लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में, और उसकी अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा है।
तो मैं ये कहूंगा कि लार्ज कैप्स में रीजनेबल वैल्यूएशंस हैं, स्मॉल कैप्स में अभी भी वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं हुए एट द इंडेक्स लेवल, क्योंकि वहां पे एक तो टेल ज्यादा है और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा दिख रही है। बीच के जो 150 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स, उसमें वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है और उसमें अर्निंग्स ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन ज्यादा है। तो ये एक मैं पॉकेट कहूंगा जो थोड़ा सा मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है। दूसरा ये है कि अगर हम स्मॉल कैप्स में देखें तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक कम है, जहां पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। वो स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि फ्रेंजी काफी ज्यादा हो चुकी है और उसमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टॉक प्राइसेस और वैल्यूएशन ये सेगमेंट में बने हैं, वहां पे शायद फंडामेंटल्स के कनेक्शन नहीं है। बस स्वदेश खबर में आज इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए ET न्यूज़ स्वदेश। नमस्कार।